अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनसुराज यात्रा पर चल रहा प्रशांत किशोर के जे नीतीश कुमार पर फिर से एक बार तीखा हमला केलन हन। जनसुराज यात्रा के दौरान सारण जिला के मांझी प्रखंड में मीडिया से बात करते प्रशांत किशोर लालू परिवार पर भ्रष्टाचार मामला में भ रहल कार्रवाई के मुद्दा पर नीतीश कुमार पर जम के हमला केलन। वो कहलन जे नीतीश कुमार खुश छथि या नहीं, ई बात नीतीश कुमार से ज्यादा के जान सकैत अछि। लालू यादव और उनके परिवार पर जो छापा पड़ल हन, ओहि पर नीतीश कुमार न तो पक्ष में बाजि रहल छथि न ही विपक्ष में। नीतीश कुमार के साफ तौर पर कहबाक चाही कि लालू यादव हमर सहयोगी छथि और इनका पर भ्रष्टाचार के सारा आरोप गलत अछि। अगर वो ई बात के नहीं कहि रहल छथि तो अहाँ समझ लिअ जो कह की चाहे छथि। प्रशांत किशोर कहलन जे नीतीश कुमार के मालूम है जे 2025 में उनकर सरकार नहीं बन रहा है, न ही वो मुख्यमंत्री बन पेता। अइले लोग चाहे जे बिहार के एहन सरकार मिले जे उनका से खराब काम करे, जैसे लोग ई कह सके जे नीतीश कुमार के सरकार कतबो खराब छल तो कम से कम एकरा से नीक छल। प्रशांत किशोर कहलन जे नीतीश कुमार के हम बहुत भीतर से जाने छी, ओ की सोचे छथि, की करे छथि, ओकर बेहतर आइडिया हमरा रहैत अछि। नीतीश कुमार में दम अछि तो बाज के दिखावे जे लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं छथि और उनका साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचल जा रहा है। नीतीश कुमार इंटरनली खुश है कि नाराज हैं, हमारे पास इसका कौन सा लेंस है कि हम देखकर बता दें। लेकिन पत्रकार होने के नाते आप तो ये देख ही रहे कि नीतीश कुमार ने उसके पक्ष में भी कुछ नहीं बोला, विपक्ष में भी कुछ नहीं बोला। गोल गोल घुमा के इतना गोल गोल घुमा दिए कि उनको खुद ही नहीं पता चला कि वो क्या बोले। तो भाई अगर उनको लगता है कि लालू यादव या लालू यादव जी के परिवार पर जो छापा पड़ा है ये गलत है, वो भ्रष्टाचार में नहीं लिप्त है, तो नीतीश कुमार को आकर बिल्कुल साफगोई से ये कहना चाहिए कि भाई हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार का सारा जो आरोप है वो निराधार है, ये लाइव कहना चाहिए। और अगर ये नहीं कह रहे हैं तो अपने आप आपको पता है कि वो क्या कह रहे हैं। भाई नीतीश कुमार को ये जैसे आरजेडी के लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। लल्लन सिंह से काहे कहलवा रहे हैं भाई, अपने क्यों नहीं कह रहे हैं, अपने मुंह में क्यों दही जमाया हुआ है। ये बताता है आपको कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं कि हमारे बाद उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहें कि भाई कुछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार से तो ठीक रहे। तो आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। ये नीतीश कुमार हम उनके साथ घर में रहे सालों तक, तो मैं आपको बता रहा हूँ नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव, आप हमको कोई पत्रकार में आपको दावा कर रहा हूँ नीतीश कुमार के मुंह से ये कहलवा दे कि लालू यादव तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, ये कहते नीतीश कुमार कि आपकी नजर में आरजेडी के नेता लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके सहयोगी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि नहीं है, नीतीश जी कहते कि नहीं है, इसमें दिक्कत क्या है। ये कहने में उनको कौन रोक रहा है, ये तो ईडी सीबीआई नहीं रोक रही है उनको। नीतीश जी को मैं चैलेंज करता हूँ, कह दे आप छाप दीजिए इस बात को, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार में दम है तो ये कह के बता दें कि लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है जिसके तहत उनको परेशान किया जा रहा है। ये बात कह दीजिए, हम लोग मान लेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी साप्ताहिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत मोरो पंचायत के औचक निरीक्षण केलन। मुख्य सचिव बिहार के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा हनुमान नगर प्रखंड के मोरो पंचायत के भ्रमण को संचालित विभिन्न सरकारी योजना के निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 73 में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के उपस्थिति देखलन, जो संतोषजनक पायल गेल। परंतु पोषण कार्यक्रम के तहत वितरण कयल जाय वाला चावल, दाल एवं सूखल सब्जी के संबंध में स्थानीय लाभुक द्वारा शिकायत कयल गेल। आंगनबाड़ी केंद्र में साफ सफाई के भी अभाव पायल गेल। जिलाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हनुमान नगर के ओहि केंद्र के विस्तृत जांच को सेविका सहायिका से स्पष्टीकरण प्राप्त को अग्रतर कार्रवाई करे के निर्देश दिलन। साथ ही ओहि केंद्र पर अपन पर्यवेक्षण में पोषाहार वितरण करवावे के भी निर्देश दिलन।
स्थानीय नागरिक द्वारा वही पंचायत के आलोक झा जनवितरण प्रणाली विक्रेता के संबंध में भी काफी शिकायत किया गया, जाय में कम अनाज दे के बाद सबसे ज्यादा सामने आयल। जिलाधिकारी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हनुमाननगर के विस्तृत जांच को प्रतिवेदन उपलब्ध करावे के निर्देश दिलन। पंचायत कृषि भवन में संचालित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय चांदी टोल के भी निरीक्षण कलन, जाय में नामांकित 101 बच्चा में मात्र 51 बच्चा उपस्थित पायल गया और कुल 4 शिक्षक उपस्थित चला, जाय में एक प्रशिक्षण में बाहर रहे के कारण 3 ही उपस्थित पायल गया। वार्ड नंबर 15 में नल जल बंद पायल गेल, पूछताछ करे पर अनुरक्षक के विवाद के कारण बाधित बतायल गेल, जेकर तुरंत समाधान करे हेतु तो स्थल पर उपस्थित मुखिया एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देश दिल गेल एवं वार्ड 14 और 13 में नल जल चालू पायल गेल। उच्च माध्यमिक विद्यालय मोरो के निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पायल गेल जे एक ही परिसर में वर्ग 110 तक के पढ़ाई होते हैं, परंतु मात्र 7 शिक्षक पदस्थापित छथि। वही परिसर में बुनियादी विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है। विद्यालय में 4 दीवारी पुरान एवं काफी कम ऊंचाई के पायल गेल। एनटीपीसी द्वारा 4 शौचालय निर्मित पायल गेल, जे रखरखाव के अभाव में सही ढंग से संचालित नहीं भ रहल छल। शिकायत मिलल जे हमेशा बंद राखल जाइत अछि। मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत भोजन के आपूर्ति में काफी अनियमितता के शिकायत किया गेल। रसोई घर में तैयार भोजन के निरीक्षण करे पर ओकर गुणवत्ता खराब पायल गेल। प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चा के नामांकन नहीं करे के भी शिकायत मिलल। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की स्थिति खराब पायल गेल। इस दौरान इहो शिकायत किया गेल जे प्रभारी प्रधानाध्यापक के पति द्वारा स्कूल के बगल में निजी विद्यालय संचालित किया जाय के कारण विद्यालय की ओर प्रधानाध्यापिका द्वारा कोनो ध्यान नहीं दिया जाइत अछि। जिलाधिकारी द्वारा स्थल पर उपस्थित प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के निर्देशित किया गेल जे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विद्यालय में तत्काल प्रतिनियुक्त किया जाए, जो प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यालय के नियमित संचालन एवं मध्याह्न भोजन योजना के निगरानी करे और साथ ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रभारी प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। पंचायत के वार्ड नंबर 8 में जन वितरण विक्रेता गुड़िया कुमारी के दुकान के भी निरीक्षण किया गया, जहां स्थिति संतोषजनक पायल गेल। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोरो के भी निरीक्षण कलन, जहां एक चिकित्सक एवं 4 पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित पायल गेला, परंतु किछु नागरिक के शिकायत छल जे चिकित्सक स्टाफ प्रतिदिन उपस्थित नहीं रहे छथि। आई के तिथि में कुल 18 मरीज पंजीकृत पायल गेला। दरभंगा नगर निगम के बाजार प्रभारी राजाराम के कहब जे नाला से अतिक्रमण हटावे के बाद अब नाला सब के सफाई पर विशेष ध्यान देल जा रहा है। नगर आयुक्त दरभंगा कुमार गौरव एवं महापौर अंजू मारा के आदेश पर लगातार निगम क्षेत्र के वार्ड में नाला के सफाई के लिए माइकिंग करा कर अतिक्रमण हटायल जा रहा है। खुद से अतिक्रमण नहीं हटावे के बाद निगम की ओर से कार्रवाई करे तो अतिक्रमण हटायल जा रहा है। इस संबंध में बाजार प्रभारी राजाराम बतौलन जे नाला पर अतिक्रमण के कारण सड़क पर लगे वाला पानी से काफी स्थिति गंभीर हो जाइत अछि। निगम द्वारा सफाई करावे के लोकर नाला से अतिक्रमण हटावे के साथ ही नाला के सफाई कार्य चल रहा है। एहि के बावजूद केओ यदि नाला पर अतिक्रमण करे छथि तो उनका खिलाफ FIR भी दर्ज किया जा रहा है। वो लोग सबसे अपील करैत कहलन जे नाला से अतिक्रमण हटाकर नाला सफाई में अपन सहयोग दी, ताकि जनता के हित में जल जमाव और सड़क जाम से मुक्ति पायल जा सके। शुरू हो गई, JCB मशीन भी लगा हुआ है, सफाई भी हो रही है और लोग मोहल्ला के जो है लोग ऑपरेट भी कर रहे हैं। हमको भी मालूम हुआ कि मेरे वार्ड में जो है JCB वगैरह से नाला सफाई, हम भी आ गए हैं। सब मामला ठीक है, सही तरीके से जो है सफाई कार्य चल रहा है। संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक और कर्मी सब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कलन। संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मी की ओर से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित धरना स्थल पर बुधवार के धरना प्रदर्शन और 1 दिवसीय सामूहिक उपवास कयल गेल। संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राममोहन झा उपवास कार्यक्रम की अध्यक्षता कलन। डॉक्टर राममोहन झा प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत कहलन जे 7/7/2021 अपन मांग के लऽ सैकड़ों बेर विश्वविद्यालय मुख्यालय पर संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन कयल गेल, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा हर बेर तारीख पर तारीख ही देल जा रहा है। वो कहलन जे वर्ष 2021 में पूर्व कुलपति स्वर्गीय राजकिशोर झा के नेतृत्व में हजारों शिक्षा कर्मी के प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव स्वयं मांग के जायज ठहरेने चला। पुनः दरभंगा स्नातक क्षेत्र सह विधान पार्षद सह कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीकांत पाठक के नेतृत्व में 4000 से ज्यादा शिक्षाकर्मी के प्रदर्शन के दौरान भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मांग के जायज बताकर 10 दिन में पूरा करे के आश्वासन दिल गेल छल, लेकिन अखन तक नतीजा ढाक के 3 पात अछि। जुलाई 21 से अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। 40 आंदोलन हम लोग करीब किए।
एक बहुत विशाल प्रदर्शन पूर्व कुलपति आदरणीय स्वर्गीय श्री राजकिशोर झा के नेतृत्व में 12 दिसंबर 2021 को किया गया, जिसमें कुलपति, कुलसचिव और सारे पदाधिकारी ने स्वयं कहा था मांग जायज है, हम आपको पूरा कर देंगे। उसके बाद 2022 के अप्रैल में आदरणीय मदन मोहन जी, जो उस समय तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष और विधान पार्षद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा के नेतृत्व में 4000 शिक्षकेतर कर्मी ने भाग लिया और उस दिन भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन कहा कि हम ये मांग मानेंगे, लेकिन 2 साल से ज़्यादा होने के बावजूद इधर भी हम लोग आमरण अनशन किए, सीनेट का घेराव किए, लेकिन ये जिद पर अड़े हुए हैं जो हम लोग किसी तरह काट के भाग जाए, इन लोगों का नहीं करें। सारे संबद्ध महाविद्यालय से पैसा उगाही करते हैं। अनुदान आज 1.5 वर्ष से रखा हुआ है, लेकिन बहुत कॉलेज में ये अनुदान नहीं, उसमें भी इसको यूनिवर्सिटी को परसेंटेज चाहिए। ये भ्रष्टाचार का ये जनक मिथिला यूनिवर्सिटी का कुलपति पर केस दर्ज है, कभी भी जेल जाएगा, कहा कि प्रूफ है, साबित है ये भ्रष्टाचार किए हैं कई यूनिवर्सिटी में जाके। उसके बाद मुश्ताक अहमद का रजिस्ट्रार है, मिल्लत कॉलेज में 50 लाख का घोटाला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय साकेत कुशवाहा जी ने जांच करवा के जांच कमेटी का रिपोर्ट है। चाहते हैं तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का पद सृजन कर दे और जितना चयन समिति हो चुका है शिक्षकों का, उसको विश्वविद्यालय चयन समिति कराया, उसमें ही छेड़छाड़ मत करे और उसको बिहार सरकार के पोर्टल पर, शिक्षा विभाग के पोर्टल पर दे दे। एससीएस मिथिला में वक्त और छिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर ईडी और सीबीआई के चल रहा कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दरभंगा में धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के द्वारा आज 15 मार्च 2023 के जिलाध्यक्ष उमेश राय की अध्यक्षता में धरना स्थल पोलो मैदान लहरियासराय में 1 दिवसीय विशाल धरना के आयोजन किया गया। धरना के उद्देश्य भारत के वर्तमान सरकार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एवं केंद्रीय एजेंसी के जो दुरुपयोग कर रहा है ओकर विरोध केनाइ छल। धरनार्थी के संबोधित करे जिलाध्यक्ष उमेश राय कहलन जे भारत के भाजपा नीति वर्तमान मोदी सरकार आरएसएस एवं भाजपा के छद्म हिंदूवाद के नाम पर छद्म राष्ट्रवाद के विरोध करे वाला राजनीतिक दल के नेता, सामाजिक राजनीतिक चिंतक एवं कार्यकर्ता के केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग को उनका परेशान किया जा रहा है और विरोधी के स्वर के दबावे के प्रयास किया जा रहा है, जो लोकतंत्र एवं संवैधानिक व्यवस्था के तहस नहस करे के काम कर रहा है। वो कहलन जे मोदी सरकार द्वारा अपन अकर्मण्यता एवं असफलता के छिपावे के लिए केंद्रीय एजेंसी द्वारा विरोधी पक्ष के परेशान किया जा रहा है। धरना में शामिल सब नेता एवं कार्यकर्ता एकजुट होकर एक स्वर में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भारत सरकार के जन विरोधी एवं गैर लोकतांत्रिक कार्य के विरोध के निर्णय लेलन और संघर्ष के अंजाम तक पहुंचावे के बात दोहरेलन। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को नाजायज उपयोग कर रही है विरोधी दल के लोगों को। अब तक 124 छापे मारे गए हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो अपोजिशन के रूलिंग भाजपा में हो और उस पर मारा गया हो।
और उसको पकड़ा गया। चाहे वो येदियुरप्पा हो जो इनके पास में खान का अरबों रुपए का घोटाला है, कोई जमीन घोटाला के जो है सो सरताज हैं, कोई जो है जो ये कौन है वहाँ पर सुगंधो अधिकारी हो, अभी सुने कि 6-7 करोड़ रुपया कौन बीजेपी विधायक जी के यहाँ पकड़ाया, पूछने भी नहीं गया उनको। और खामखा जो विरोधी दल के लोग हैं, चाहे किसी स्टेट में हो, और उसके खिलाफ में उसको टारगेट करके सबको परेशान कर रहा है, डरा रहा है, उसको धमकी दे रहा है कि ये तुम चुप रहो नहीं तो तुमको जाकर के हम झूठा आरोप लगा के धरपकड़ करेंगे। उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल ने आज के धरना का आयोजन किया है कि देश में जो अराजकता असामाजिक तत्व के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, ये नगपुरिया जो है आरएसएस बीजेपी कभी समाज के हित में इन्होंने न काम किया, न उसका कोई एजेंडा है, न कोई मैनिफेस्टो है। वह खासकर जो देश में गरीब के हित में जो दिन रात अनवरत रूप से गरीबों के लिए जो लड़ता है, वो टारगेट बनाया है जिसको कैसे शांत करें। पूर्णिया का जो चुनाव हुआ बिहार में, इससे पूरा खलबली मच गया है, क्योंकि उनका जो तंत्र है वो बता दिया है कि अब तुम बिहार में कहीं नहीं हो। इसलिए हमारे जो नेता हैं, जो देश के गरीबों के मसीहा है, उनके ऊपर ताबड़तोड़ छापा मारा जा रहा है। मिलता कुछ नहीं है, अब मिलेगा क्या मिलेगा, वो तो गरीब के नेता है, लेकिन बदनाम करने की साजिश की जा रही है जो उनको बदनाम किया जाए। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने चलंत चापाकल मरम्मती दल के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने चलंत चापाकल मरम्मती दल के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। दरअसल गर्मी जना जना शुरू भ रहा है, पानिक समस्या बढ़ल जा रहा है, भू जलस्तर के गिरनाई काफी तेजी से जारी है। एहि के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा स्वतः संज्ञान ले जिला के सब सरकारी चापाकल के दुरुस्त रखे के निर्णय लेल गेल हन, ताकि भू जलस्तर गिरे पर जखन निजी चापाकल से पानी निकाले में कठिनाई हुआ लगे तो सरकारी चापाकल उपलब्ध रहे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा एहि लेल तैयारी पूरा कर लेल गेल हन। एहि कड़ी में दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित समाहरणालय सभागार के समीप लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा सब प्रखंड के लिए एक एवं दरभंगा शहरी क्षेत्र के लिए 3 चलंत चापाकल मरम्मती दल के आवश्यक उपकरण एवं सामग्री के साथ रवाना किया गया। जिलाधिकारी राजीव रोशन एहि चलंत चापाकल मरम्मती दल के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। एहि लेल एक दूरभाष नंबर भी जारी किया गेल हन, जेकर नंबर है 0627220256। एहि पर कॉल कर गड़बड़ चापाकल के बारे में जानकारी देल जा सके। 21 चापाकल मरम्मती दल को आज रवाना किया गया है। जिस प्रकार से गर्मी बढ़ रही है, इसके मद्देनजर जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी चापाकल हैं उस सबको मरम्मत करने के लिए ये दल भेजा गया है, और जो लगातार मोर देन 3 मंथ्स वर्क करेगी। 3 शहरी क्षेत्र के लिए और 18 एक प्रखंड के लिए 18 टीम जा रही है, और उसके नंबर्स भी हम लोग जारी कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थानों के जितने प्रतिनिधि हैं उनको भी हम लोग ये सूचना दे रहे हैं। इनके द्वारा कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है, जो दरभंगा के कोड 06272 के साथ 220256। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी व्यक्ति जहां कहीं भी सरकारी चापाकल खराब हो, उसके संदर्भ में सूचना दे करके जो टीम रवाना हुई है उससे उसको मरम्मत कराने का। कितने दिन तक टीम क्षेत्र में काम करेंगे? सभी पंचायत लगातार 3 महीने से ज़्यादा, जहां कहीं भी सूचना आएगी वहां जाकर के उसको ठीक करेंगे। रोस्टर भी बनाया गया है, उस रोस्टर के हिसाब से चापाकल के इन लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया है कि कहाँ चापाकल में क्या खराबी है, तो उसको भी वो लोग ठीक कराने का काम करेंगे। सरकारी बात अब हकीकत की है कि एक सप्ताह के बाद बंद चापाकल और खराब चापाकल सबक जहन दृश्य अहाँ सबके सामने रखब तो सब किछु स्पष्ट भ जायत। गैलेक्सी कंप्यूटर के 3 स्थापना दिवस मनाओल गेल। दरभंगा के गंगा रेसिडेंसी में गैलेक्सी कंप्यूटर अपन 3 स्थापना दिवस मनौलक। एहि अवसर पर सेंटर के छात्र छात्रा द्वारा विभिन्न तरह के मनमोहक कार्यक्रम पेश किया गेल।
सबसे पहले जो हमारे विपिन सर है जिन्होंने ये कंप्यूटर का स्टार्ट किया है क्लासेस गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग के नाम से, ये रियली मीन्स धन्यवाद के पात्र है। ये बहुत अच्छा काम किए हैं कि कंप्यूटर की जहाँ तक मैं बात करूँ, चूँकि अभी मैं कंप्यूटर के प्रोग्राम में हूँ जिस पर हम बोलना चाहेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है। चाहे आप जो भी फैकल्टी के स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। आज के दिन में तो बहुत ज़रूरी हो गया है। टेक वर्ल्ड है, कंप्यूटर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में कहीं भी जाएंगे उन्हें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसमें इनके लिए विपिन जी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज हमारे गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के तीसरा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया है और ये आयोजन हम होटल गंगा रेसिडेंसी में किए हैं। ऐसे मेरा संस्था तो मौलागंज में है और इस वार्षिक समारोह से हम बच्चों को एक कल्चर, हर तरह का मोटिवेशन, सभी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जो यहाँ पे हैं उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ है, क्योंकि आज के डेट में उभरते हुए हर क्षेत्र में स्टूडेंट नज़र आता है। और यहाँ से एक स्टेज मिलने से, क्योंकि हम लोग गांव घर के बच्चे हैं, गांव घर में होता क्या ना कि बच्चों को ज़्यादातर दबा के रखा जाता है और दबाए रहने की वजह से फ्यूचर में भी वो चुप रह जाता है। और इस माहौल में, इस इन्वायरमेंट में आने के बाद बच्चे को एक खुल के बोलने का, खुल के रहने का एक माहौल मिलता है। उससे बच्चे का एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है और वो आगे जाकर के बेहिचक किसी भी चीज़ को कर सके। मौलागंज में 7th हेवन केक सेंटर के उद्घाटन भेल। दरभंगा शहर के मौलागंज रोड में 7th हेवन केक शॉप के शुभारंभ सुशील परशुराम द्वारा फीता काट कर कल गेल। एहि मौका पर 7th हेवन केक शॉप के प्रोपराइटर सुशील परशुराम एवं मोहित परशुराम कहलन जे हमर दुकान में सब तरह के बर्थडे केक, बिस्किट, सालगिरह केक, चॉकलेट, वनीला, ऑरेंज, कोकोनट सहित दर्जनों फ्लेवर के केक और ओहिसँ संबंधित प्रोडक्ट उपलब्ध अछि। शहर के ई दोसर केक शॉप के उद्घाटन भेल। मौका पर गगन कुमार, विपिन कुमार, विजय सराबी सहित दर्जनों लोग मौजूद छला। मैं गगन कुमार, ब्रांच हेड 7th हेवन दरभंगा का आपको 100% क्वालिटी एश्योरेंस और 100% हाइजीन का एकदम एश्योर करता हूँ। आइए, जहाँ से भी जो भी आपको केक चाहिए, कोई भी डिज़ाइन हो, गूगल से कहीं से भी आप कोई भी डिज़ाइन लेके आइए। लाइव किचन हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको दरभंगा के कहीं भी, चाहे फ्री होम डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं। 9 to 9 हम लोग का फ्री होम डिलीवरी है, 9 AM to 9 PM का। कहीं से भी कॉल कीजिए और आप ऑर्डर कीजिए, फ्री होम डिलीवरी के साथ अपना सर्विस का मौका पाइए। ये 7th हेवन, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम लोग का एक इस्टेब्लिश ब्रांड है। पिछले 5 साल से दरभंगा में हम लोग सेवा दे रहे थे और अपना ब्रांच 2 जो नाका 6 पे था, वही उसी आउटलेट को हम लोग चेंज करके मौलागंज में लेके आए हैं। पहले से और बेहतर हो गया है हम लोग का ब्रांच 2 का आउटलेट, क्योंकि ये ज़्यादा ही हम लोग ने अपना किचन का कैपेसिटी भी इसमें डबल कर लिया है। इस आउटलेट में बहुत सारे हम लोग ने नई चीज़ें ऐड की हैं, जैसे कि आपको ये अभी आउटलेट है, बाहर में सेल्फी पॉइंट वगैरह सब है। और जैसे हम लोग 7th हेवन का हम लोग का जो क्वालिटी शुरू से मेंटेन था, वो यहाँ भी मेंटेन रहेगा। आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार आप लोग उधर हम लोग को दे रहे थे, वही प्यार हम लोग को यहाँ भी मिलते रहे। हम लोग ने पूरी मेहनत से यहाँ पे अपना काम कर दिया है। अब आप लोग का यहाँ पे स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं। SCS मिथिला के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।